चैंपियन अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भी फातेह। कौमी हीरो ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने फाइनल के 5वें राउंड में 86.40 मीटर्स की जेवलिन थ्रो करके फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.64 मीटर की फेंकी, जबकि दूसरी कोशिश में अरशद नदीम की थ्रो 76.80 मीटर रही। अरशद नदीम ने तीसरी कोशिश में 85.57 मीटर की थ्रो फेंकी। चौथी कोशिश में 83.99 मीटर की थ्रो। फाइनल मुकाबला जीतने के बाद अरशद नदीम सजदा रहे। मुल्क भर में जश्न, सियासी और समाजी रहनुमाओं की कौमी हीरो को मुबारकबाद। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, हमें आप पर नाज है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, पाक धरती का सपूत अरशद नदीम ने एक बार फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम की जीत सख्त मेहनत, लगन और कमिटमेंट का नतीजा। भारत समेत दीगर ममालिक के एथलीट्स को हराकर चैंपियनशिप जीतकर कौमी परचम को बुलंद करना बहुत बड़ा एजाज। वजीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियां और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी। अरशद नदीम के नेजे के साथ कौम की दुआएं और उम्मीदें बुलंद हुई। गोल्ड मेडल के साथ कौम के दिल भी जीते, तारीख भी जीती। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने भी कौमी हीरो अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर सराहा। कौमी हीरो अरशद नदीम के घर जश्न, ढोल की थाप और रक्स। बेटे की कामयाबी पर वालिद भंगड़े डालते रहे। शहरियों की नारेबाजी, बड़ी स्क्रीन लगाकर फाइनल मुकाबला देखा। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर में खवातीन कुरान मजीद की तिलावत करती रहीं। अरशद नदीम की वालदा जाए नमाज पर बैठी रही और बेटी की कामयाबी के लिए दुआएं मांगती रही। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का पाक फिजाई के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ। ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में जनरल अनिल चौहान ने तस्लीम किया, पाकिस्तान से झड़पों में भारत के चंद तैयारे गिरे। साथ ही ये नाकाम जवाब पेश करने की कोशिश की कि तैयारों का गिरना अहम नहीं, असल बात यह है तैयारे क्यों गिरे। सहाफी के सवाल के बावजूद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तैयारों की तादाद बताने से इनकार। गुज़िश्ता रोज बीजेपी के सीनियर रहनुमा सरबिमिन सवामी ने भी एतराफ किया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। चीन के तैयारे बेहतरीन, जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान में क़याम अमन कमीशन। वजीर आजम कोयटा में मौजूद सूबाई दाल हुकूमत आमद। शहबाज शरीफ का वजीर आला बलूचिस्तान, कायम मकाम गवर्नर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन व अमान से मुतालिक जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान, वफाकी और सूबाई वज़रा भी जिरगे में मदऊ। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, कबायली और सियासी माहिदीन भी जिरगे में शिरकत करेंगे। जिरगे में बलूचिस्तान के अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलूचिस्तान के माहिदीन को मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। टैरिफ पर मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज। पाकिस्तानी वफ्द अगले हफ्ते अमरीका आएगा। अमरीकी सदर ट्रंप के एंड रिव्यू एयरबेस पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनूबी एशिया मुल्क हमसे टैरिफ से मुतालिक मुआहदा करना चाहते हैं। हमें फख्र है भारत और पाकिस्तान के साथ डील करें। अमरीका ने मुमकिन एटमी जंग गोलियों की बजाय तिजारत के जरिए रोक ली। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी जौहरी तबाही का बायस बन सकती थी। अमरीकी सदर ने जंगबंदी पर पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हुए वाजे किया, वो इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे। अगर भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं तो उन्हें इन दोनों ममालिक से तिजारती मुआहदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ पर मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रेयर से राब्ता। दोनों ने तामीराती माहौल में अपने नुक्ता नज़र का इज़हार किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुमकिन किए जाने के अज़्म का इज़हार भी किया। भारत की एक बार फिर आबी जारिया। दरिया चनाब का पानी मुकम्मल रोक दिया। 2 दिन पहले भारत ने दरिया चनाब में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था। पानी रोकने पर मराला के मकाम पर दरिया चनाब खुश्क। इस वक्त सिर्फ 8000 क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है।
दरियाए सिंध आबी वसीला नहीं, लाइफ लाइन है। इसको नुकसान पहुंचाना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी खतरा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला और माहिरीन के इजलास से खिताब। कहा, पानी हथियार नहीं बल्कि एक मुश्तरका कुदरती वसीला है जिसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत को बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। सिंध-तास मुआहदे के तहत किए गए वादों की पासदारी करनी चाहिए ताकि इलाकाई तनाज़ात को बढ़ने से रोका। वकला और माहिरीन ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत करार देते हुए मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने का मशवरा दिया। कहा, सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से माहौलियाती निज़ाम को नुकसान होगा। जनूबी एशिया में पानी के बहरान में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। थाना रमना केस, 11 मुल्ज़मान को 27 साल 3 माह कैद की सजा। ATC इस्लामाबाद ने PTI एमएनए और वर्कर्स के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा, अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़मान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सोहेल खान को तहवील में ले लिया गया, जबकि गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी। SHO थाना रमना 7 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करें। अदालत ने कहा, तमाम सजाएं इकट्ठी चलने की बुनियाद पर मजमूई तौर पर मुल्ज़मान को 10 साल कैद होगी। दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी 10 साल कैद की सजा होगी। शेख रशीद अहमद और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ साने 9 मई की 11 मुकदमात की समाअत 14 जून तक मुलतवी। बानी PTI में ग्रुपिंग। बानी PTI और हमशीरा अलीमा खान की कुर्बत के लिए कायदीन के दरमियान मुकाबला। पार्टी में कोर, सियासी नजरसानी, कोऑर्डिनेशन से लेकर रिव्यू कमेटी समेत दर्जनों कमेटियां बना दी गईं। हर धड़ा और दूसरे धड़े को हासिल ओहदे के लिए नाला। पार्लिमान ओहदों के लिए मुकाबला जारी। कारकुनान भी क़यादत की नाक़िस हिकमत अमली पर नाला। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए वाज़ेह हिकमत अमली का मुतालबा कर दिया। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम करने पर इजहार तशवीश। मामले पर एतमाद में न लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब। IMF ने मुतालबा किया, कर्ज पुरगै में रहते हुए तमाम इक़दामात मुशावरत से किए जाएं। पाकिस्तान और IMF का तमाम मामलात पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक।